जय हिंद बाबू। यह जो कमरा है, यह जो दिखाया गया है, यह वर्गाकार है और नीचे का आयताकार है। बस यही स्ट्रक्चर है। आगे वाला पोर्शन है और इसका ये पिछला दीवार है और दाएं तरफ का दीवार है और बी बाएं तरफ का दीवार है। ए आगे का दीवार है, बी दाएं का दीवार है और सी इसकी पिछला दीवार है और डी यह जो दीवार ये है इसकी अपोजिट। तो चार दीवार है और कमरा क्या है? वर्गाकार। यहाँ जो प्रश्न दिया हुआ है यह लंबाई 7.5 मीटर और चौड़ाई 4.5 मीटर है और तथा ऊंचाई 2.5 मीटर है। तो ऊंचाई तो सब में बराबर है 2.5 मीटर, परंतु लंबाई और चौड़ाई अलग अलग है। इसका मतलब कमरा आयताकार है। इस तरह इतना लंबा, तो दोनों तरफ लंबाई बराबर, आमने सामने की भुजा, और चौड़ाई दोनों तरफ एकदम 4 फुट चारों बराबर नहीं है, आयताकार है। तो कहता है इस कमरे की दीवारों पर 50 सेंटीमीटर लंबी और 20 सेंटीमीटर चौड़ी पन्नी के कितने टुकड़े लगे? तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों पर पन्नी का टुकड़ा लगाना है। तो पहले नंबर कितने टुकड़े लगेंगे? इससे पहले जब तक हम इसका कितना एरिया है इसका पहले निकालेंगे। क्षेत्रफल चारों दीवारों का आयताकार है। प्रश्न से समझ में आ गया कि कमरा आयताकार है। तो आयताकार कमरा यदि रहेगा उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई भी रहेगी। आयताकार कमरा का बहुत परेशान रहती हूँ, लाइट के इतना तंग करता है बाबू। क्षेत्रफल बराबर आयताकार कमरा का क्षेत्रफल नहीं है तो नीचे वाला पोर्शन हो जाएगा। आयताकार कमरा की चारों दीवारों क्षेत्रफल बराबर, जब लाइन पूरा यह जगह छेकेगा तो पूरा ही क्यों नहीं, बराबर 2 गुने ऊंचाई और गुना का चिन्ह रहेगा या नहीं रहेगा? कैसे रहेगा? लंबाई और जोड़ चौड़ाई। तो मैं आप लोगों को बसंत पंचमी की शुभकामनाएं भी देना भूल गई हूँ, क्योंकि मैं तो बसंत पंचमी नहीं मना रही बाबू। मैं बताते बताते आप लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। शुभकामनाएं और आशीर्वाद के अलावा मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। तो अब निकाल लेंगे आयताकार कमरा का आयताकार कमरे के या जो मिटा देते हैं तब तो सही हो जाता है। मैं इससे संबंधित है इसीलिए इसे छोड़ देती हूँ।
चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या है 2 और गुना 2 गुना ऊंचाई। तो ऊंचाई कितना है बच्चा मेरा 2.5 और फिर लंबाई दिया हुआ है 7.5 और जो चौड़ाई दिया हुआ है 4.5। अब रहने देते हैं सामने में आयताकार कमरे का के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर कितना है 2 गुने 2.25। तो 2.25 में 2 से गुना कर देंगे तो 25 गुना 50 और दशमलव के बाद 1 अंक, इधर से 1 अंक सिर्फ हो गए 5। शून्य का कोई महत्व नहीं रहा बच्ची। 2.5 गुने 2 यानी 2.5 गुने 2.5 तो कितना हो जाएगा 2.5 का मतलब हुआ कि 2.5 2 और आधा चाहे कुछ रहे मीटर रहे सेंटीमीटर रहे कुछ नहीं और 2 से गुना करेंगे तो दुगुना हो जाएगा तो 5 हो जाएगा और उसके बाद फिर 7.5 और क्या लिख दिए हैं हम इस पे करके 7.5 और जो 4.5 7.5 जोड़ 4.5 की दोहरा ले हूँ कि अगर उधर समझ में नहीं आएगा नहीं बाबू फिर इसका क्षेत्रफल निकालना है पन्नी का क्षेत्रफल निकालना है इसलिए जोड़ करके जितना आएगा उतना ही लिखूंगी। 5 गुने 7.5 और 4.5 5 5 10 7 4 11 12.0 खत्म हो गया कितना 12 और गुना 5 गुना 12 बराबर 12 बचे 60 क्या चीज़ में है मीटर में है तो वर्ग मीटर हो गया इसका क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब पन्नी का दिया हुआ है पन्नी के कितने टुकड़े तो पन्नी का क्षेत्रफल पन्नी भी आयताकार है तो पन्नी का क्षेत्रफल बराबर बार बार नहीं लिखेंगे सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई तो 50 सेंटीमीटर और गुना 20 सेंटीमीटर 5 गुना 10 और 2 शून्य 10 हो गया 1000 वर्ग सेंटीमीटर। इसका लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर में है तो इसका क्षेत्रफल आया वर्ग सेंटीमीटर में। अब उस चारों दीवारों पर पन्नी लगवाना है कितना पन्नी लगेगा कितने टुकड़े लगेंगे तो पन्नी की संख्या
टुकड़े की संख्या बराबर पहले जितना क्षेत्रफल आया है दीवारों का क्षेत्रफल चारों दीवारों का क्षेत्रफल और बटा पन्नी का क्षेत्रफल। एक पन्नी का क्षेत्रफल, एक पन्नी का निकला है यहाँ, यह जो क्षेत्रफल निकाला हुआ है एक पन्नी का लंबाई चौड़ाई, तो पन्नियों की संख्या या मार्बल की संख्या ऐसे ही निकलता है। पूरा क्षेत्रफल जहाँ लगाना है उसका क्षेत्रफल और उस टुकड़ा का क्षेत्रफल में भाग संख्या निकल जाएगी। बराबर हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना आया है? चारों दीवारों का क्षेत्रफल आया है बाबू, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 60 वर्ग मीटर। 60 वर्ग मीटर और बटा एक पन्नी का क्षेत्रफल कितना आया है? 1000 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग मीटर को वर्ग सेंटीमीटर में बदलेंगे 10,000 से गुणा करेंगे। अब क्या हो जाएगा? काट देंगे 100, 200, 300, 100, 200, 300 और गुणा करके आ गया 6 पर 600 पन्नियों की संख्या। संख्या बराबर इतना आ गया। अक्सर यह गिनती है पन्नी का, तो मीटर पर मीटर नहीं हो। तो बाबा जाए या नहीं जाए, अब मैं नहीं बनाऊंगी। देखती हूँ बाबू, बेस्ट ऑफ लक।